अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे अजीज दोस्तों, 5 लोगों की नमाज कभी कबूल नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती। ये वही लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह पाक कबूल नहीं करता। चाहे वो सर्दी में उठें, ठंडे पानी से वुज़ू करें, पैदल मस्जिद जाएं और बाजमात नमाज अदा करें, फिर भी उनकी नमाज उनके मुंह पर लौटा दी जाती है। जानते हो वो 5 लोग कौन कौन से हैं जिनकी नमाजें अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता। उनकी नमाजें ना आसमान तक पहुंचती हैं और ना ही उनके सर के ऊपर से गुजरती हैं, बल्कि वापस उनके मुंह पर दे मारी जाती हैं। कभी आपने सोचा है कि कोई शख्स ठंड की कड़कती रात में जागे, ठंडे पानी से वुजू करे, लंबा सफ़र तय कर मस्जिद पहुंचे, बाजमात नमाज अदा करे और फिर भी उसकी नमाज कबूल ना हो। ये सुनकर शायद आप हैरत में पड़ जाएं, लेकिन ऐसे बदबख्त लोग भी हैं जिनकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। उनकी नमाजें महज एक जिस्मानी मशक्क़त बनकर रह जाती हैं, क्योंकि उनके दिल ईमान की रोशनी से खाली होते हैं। प्यारे अजीज़ों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग कौन हैं जो इतनी मेहनत के बावजूद अल्लाह की रज़ा से महरूम रह जाते हैं। यही वो राज है जो हर एक को अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर देता है। प्यारे अजीज दोस्तों, इसलिए खुद से सवाल करें, क्या मेरी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है, या मैं कहीं उन 5 लोगों में तो शामिल नहीं। जब इन 5 लोगों की तफसील सामने आती है तो दिल कांप उठता है। ये वो लोग हैं जो दिखने में इबादतगार होते हैं, मगर उनके अमाल और नियत में खामियां होती हैं जो उनकी नमाजों को बेकार कर देती हैं। वो 5 लोग जिनकी नमाज कबूल नहीं होती, आइए जानते हैं। नंबर 1, झूठ बोलने वाले लोग। झूठ बोलने वालों की नमाजें अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, चाहे वे कितनी ही खुशू और खुजू के साथ अदा करें। झूठ एक ऐसी बुराई है जो इंसान के तमाम नेक अमाल को ख़त्म कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ और ईमान एक दिल में इकट्ठा नहीं रह सकते। प्यारे अजीज दोस्तों, ऐसे लोग अपनी जुबान से झूठ बोलते हैं और अपने अमाल से हक को छुपाते हैं। ये लोग नमाज में झूठे तो हैं, मगर इनके दिल, जुबान झूठ की गंदगी से पाक नहीं होते। अल्लाह के यहाँ कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी जुबान और दिल को पाक रखे। अगर ये लोग अपनी जुबान को सच्चाई से संवार लें तो उनकी नमाजें भी कबूल हो सकती हैं। प्यारे अजीज़ों, नंबर 2, हराम माल खाने वाले लोग। जो लोग हराम कमाई करते हैं, रिश्वत लेते हैं, नाजायज़ कारोबार करते हैं या हराम जरिए से माल कमाते हैं, उनकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गोश्त हराम माल से पैदा हुआ वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। प्यारे अजीज़ों, इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान हराम कमाई से पलता बढ़ता है तो उसका जिस्म हराम से बना होता है। अगर वो तौबा ना करे और इसी हाल में मर जाए तो जन्नत में दाखिल होना उसके लिए मुश्किल होगा। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ का एक ज़रिया है। अगर ये ताल्लुक़ साफ़ नियत और हलाल कमाई पर मबनी ना हो तो इबादत बेकार हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी कमाई को हलाल बनाएं ताकि उनकी नमाजें कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, नंबर 3, दूसरों के हुकूक गज़ब मारने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो खुद को बड़ा इबादत गुजार दिखाते हैं, मगर उनके अमाल उनके कौल के खिलाफ होते हैं। वो नमाज पढ़ते हैं मगर दूसरों के हुकूक छीनते हैं, किसी का माल नाहक हड़पते हैं, वह दयानती करते हैं या दूसरों पर जुल्म करते हैं। ऐसे लोगों की नमाजें अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, क्योंकि उनका किरदार उनकी इबादत की गवाही नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी का हक मारा उसकी इबादत बेकार हो जाती है। प्यारे अजीज़ों, अब आइएगा नंबर 4, जिनके दिल किना और हसद से भरे हों। जो लोग दिल में दूसरों के लिए किना, बुग़्ज़ और हसद रखते हैं, उनकी नमाजें अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। वो नमाज पढ़ते हैं मगर उनके दिल दूसरों के लिए नफरत से भरे होते हैं। ये दिल की वो गंदगी है जो अल्लाह के करीब होने से सबसे बड़ी रुकावट है।
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے ان کے جو دل سلیم پاک صاف دل کے ساتھ آئیں گے۔ پیارے عزیز دوستو، اگر کوئی انسان اپنے دل سے نفرت اور حسد کو نکال دے تو اس کی نماز اللہ کے یہاں مقبول ہو سکتی ہے۔ پیارے عزیزو، اب آئیے گا نمبر 5، دکھاوے ریاکاری کرنے والے لوگ۔ ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والے لوگوں کی نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز میں خوب خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی دکھاوا کرتے ہیں، مگر ان کی نیت اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی تعریف حاصل کرنا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، یہ لوگ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو صرف وہی عبادت پسند ہے جو سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ اب آپ کو سوچنا چاہیے، کیا میری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو رہی ہے؟ اگر ہماری نماز کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے تو ہمیں جھوٹ، حرام کمائی، حسد، حق تلفی اور ریاکاری جیسی برائیوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو قبول کرے اور ہمیں سچے مومنوں میں شامل کرے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔